इस बार भी 2 3 लील गाय मार करके वो लोग खा गया है। और इन लोग का मतलब लोगों ग्रामीणों का कहना है जो मृतक हैं रामविलास जी, उनको उनके शरीर पे चोट का भी निशान है, जगह जगह पे चोट का निशान है। और इन लोग का कहना है कि उसे टॉर्चर दे करके बाद में मारा गया। उसको टॉर्चर दे करके यहाँ से जिंदे उसको ले गया था। जिंदा ले गया? जिंदे ले गया। क्या कारण था जिंदा ले जाने का? अब उसको जो करंट लगा करके ही जो है हम लोग से चिढ़ता है, वो हम लोग को पोछा समझता है। वो लोग जो बंगाली है ना, छोटी जाति का आप लोग को? हाँ, ये छोटी जाति लेकर के उसको चिढ़ता है, इसी लेकर के गमन करने के चक्कर में इसको लेकर के चला गया था। आप सुन सकते हैं ये चाचा भी, रुकिएगा, ये चाचा भी मुस्लिम हैं और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दलित सब मिल करके बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। पर यहाँ के जो कुछ इन लोग ग्रामीणों का कहना है मतलब बंगाली मुसलमान हैं जो हिंदुओं को और यहाँ के मुसलमान वर्ग के लोगों को भी नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ खेती रोहिंग्या मुसलमान है, वो यहाँ के हिंदुओं को देखना नहीं चाहते हैं। दोनों से चिढ़ते हैं और यहाँ उनको खेती करने तक नहीं दिया जा रहा है। इनके खुद के खेतों में खेती नहीं करने दिया जाता है। इन लोग को कहा जाता है कि अगर आप खेती करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, जान से नहीं रहने दिया जाएगा। तरह तरह की बार इन लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार इन लोग को छोटे वर्ग का होने का एहसास दिलाया जाता है। ये गरीब परिवार के मजदूर वर्ग के लोग हैं जो दूसरे के ज़मींदारों के खेतों पे जा कर के खेती कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मगर बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बार वो यहाँ के जानवर को करंट के द्वारा मार करके खा जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि छोटे वर्ग के लोग इन्हीं पर आश्रित रहते हैं, खेती, गाय बकरी यही सब पे आश्रित रहते हैं। मगर उन लोग बार यहाँ पर अपनी शासन जमाने के लिए इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के मालकुसर गांव में, जहां पर एक ऐसी घटना से आपको अवगत करवाना चाहते हैं जहां एक मजदूर वर्ग का एक परिवार होता है जो सिंचाई करने के लिए किसी ज़मींदार के खेतों में गया होता है और सिंचाई करने के दौरान में उसे फ़ोन लगाने जाता है कुछ देर के बाद में, तो वो जगह पे वहाँ मौजूद नहीं रहता है। घर वाले जब उसे ढूंढना शुरू करते हैं इधर उधर, मगर वो कहीं मिलता नहीं है। कुछ देर के बाद में पूरा गांव, पूरा समाज उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और पूरा समाज जब ढूंढने के दौरान उसको कहीं पर नहीं मिलती है, लोगों के द्वारा पता चलता है कि ज़मींदारों के द्वारा जो वहाँ खेत होता है वहाँ किसी तरह का करंट लगाया गया जाता है। नील गाय को पकड़ने के लिए यहाँ के लोग उसे पकड़ने के लिए करंट लगाते हैं, मगर उसके चपेट में सुनने में आया है कि ये मजदूर आ गया था और उसके बाद में उसे घटना स्थल से गायब कर दिया गया। और लोगों के द्वारा जब बहुत दबाव दिया गया और वो जीवित हाल में उसे गायब कर दिया गया और रोड जाम करने के बाद में ग्रामीणों के द्वारा बहुत प्रेशर के बाद में उन्होंने कबूल किया कि वो लड़का हमारे पास है, उसकी बॉडी हमारे पास है, मगर वो उसे देने के लिए तैयार नहीं थे। 4 घंटे के बाद में बार बोला जा रहा था कि हम आपको सौंप देंगे, बट नहीं सौंपा गया। प्रशासन भी आकर के ढूंढने की कोशिश की, मगर 36 घंटे के बाद में ग्रामीणों का कहना है कि बॉडी को एक यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पे एक नदी है, वहाँ पर उसे फेंक दिया गया था, उस शव को फेंक दिया गया था। उसके बाद में बॉडी प्राप्त होती है और बॉडी प्राप्त होने के बाद में ये यहाँ के गांव वाले जो हैं उस का दाह संस्कार करते हैं और दाह संस्कार करने के बाद में आइए हम ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना हुई और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद इरशाद जी। चाचा, पूरी घटना कैसे हुई, आप विस्तार में इसे बताइए। क्या हुआ था, किस प्रकार हुआ, पूरी घटना विस्तार में बताइए। हम भी पानी पटा रहे थे वहीं पे, थोड़ा दूरी था। क्या नाम था मृतक का? मृतक का रामविलास राम। और आप भी वहाँ पड़ोस में पानी पटा रहे थे? बगल पड़ोस में पानी पटा रहे थे, तो उन लोग जो आया करंट लगा दिया था। मलदैया लोग जो करंट लगा दिया था और हमको जो आया मोटर उठा करके वहाँ से निकाल दिया। निकालने के बाद जो 10 मिनट पहले हमको रामविलास से बात हुई थी मोटर उठाने से, उसके बाद जब मोटर उठा करके हम एक VC है, वो VC पे जब आए तो हम फ़ोन लगाए, तो फ़ोन जो उसका एक बार लगा, उसके बाद फ़ोन नहीं लगा। फ़ोन जो नहीं लगा स्विच ऑफ बताने लगा। फिर हम जब तक घर तक आए तब तक उसको हम फ़ोन लगाते रहे कि रामविलास है कहाँ, बाद में जंगल है, अकेला पीछे में रहेगा। उसको हम घर तक उसको फ़ोन लगाते रहे।
घर आने के बाद उसको हम जो है फ़ोन नहीं उठा, तो हम सोचे कि जो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, इसी लेकर के फ़ोन नहीं उठता है। आएगा पीछे से, नहीं तो घर चला गया होगा साइड से। मैं घर से हमको 8:24 में यहाँ से फ़ोन जाता है कि जो रामविलास भैया नहीं आया है अभी तक घर। रामविलास भैया नहीं आया, पता कीजिए आप। हम वहाँ पे पता किए तो रामविलास को वहाँ नहीं हमको मिला। फिर हमको फिर फ़ोन किया कि नहीं है वहाँ पे चाचा, तो नहीं। तो हम उसको बोले कि शंभू को जो तुम आओ, देखते हैं बाद में क्या हुआ, ठंडी के मौसम है। फिर हम शंभू और शिवचरण तीनों आदमी से हम लोग गए बाद में चेक किए, कहीं हमको पता नहीं चला। फिर वहाँ से हम अब्दुल्ला को फ़ोन किए कि अब्दुल्ला यहाँ पर तुम लोग करेंट लगा करके लील गाय को मार रहा था, तो इसको देखा है रामविलास राम को? तो नहीं चाचा, नहीं देखे हैं। फिर वहाँ से घूर कर उन लोगों ने मना किया कि नहीं देखे। हाँ, नहीं देखे। उसके बाद फिर आए घर से हम 15-20 आदमी से पहुँचे वहाँ बाद में पूरा उसको हेयरिंग किए, वहाँ नहीं मिला। तो 1 बजे रात में हम उसको अब्दुल्ला को फिर फ़ोन किए, तो अब्दुल्ला को बोले कि अगर है तुमको मिला है या कहीं का ले गया है तो उसको दे दो। वो बोला नहीं, उसको देखबे नहीं किए हैं। उसके बाद जो पूरा एकदम हंगामा होने के बाद 1 और रात तो गुजरिए गया, भर दिन उस रख लिया। उसके बाद दूसरा दिन जो 3 बजे रात में उल्लास को उस अपने घर से थोड़ा पश्चिम में फेंक दिया। शुरू में मगर वो बोला 2-4 घंटे में हम देंगे। हाँ, वो भी बोला कि जो हमको तो नहीं बोला, इस सबको बोला कि देंगे दे देंगे। तो उसने कबूला कि हमारे पास ही है, लाश हमारे पास है, दे देंगे। पर ग्रामीणों के द्वारा जब दबाव दिया गया, हाँ, उसके बाद में वो 36 घंटे बाद बॉडी को नदी किनारे फेंक दिया। यही बात है। और क्या इस तरह की घटनाएं आगे भी हुई हैं जो आप बोल रहे हैं नील गाय या और कुछ? क्या घटनाएं हुई आप बताना चाहेंगे? अगला साल भी इसी चलते जो है यही करेंट लगाने के चलते उससे लड़ाई भी हुआ था हमको काफ़ी। उसमें जबकि कपार तपार सब फूट गया था। उसमें फिर कंप्रोमाइज होने के बाद उन लोगों को मना कर दिए। इस बार भी 2-3 ठो लील गाय मार करके उन लोग खा गया है। और इन लोग का मतलब ग्रामीणों का कहना है जो मृतक हैं रामविलास जी, उनको उनके शरीर पे चोट का भी निशान है, जगह जगह पे चोट का निशान है। और इन लोग का कहना है कि उसे टॉर्चर दे करके बाद में मारा गया। उसको टॉर्चर दे करके यहाँ से जिंदे उसको ले गया था। जिंदा ले गया? जिंदे ले गया। क्या कारण था जिंदा ले जाने का? अब उसको जो करंट लगा करके ही जो है हम लोग से चिढ़ता है। वो हम लोग को पोछा समझता है। वो लोग जो बंगाली है ना, छोटी जाति का आप लोग को। हाँ, ये छोटी जाति लेकर के उसको चिढ़ता है, इसी लेकर के गमन करने के चक्कर में इसको लेकर के चला गया था। आप सुन सकते हैं ये चाचा भी, रुकिएगा, ये चाचा भी मुस्लिम हैं और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दलित सब मिल करके बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। पर यहाँ के जो कुछ इन लोग ग्रामीणों का कहना है मतलब बंगाली मुसलमान हैं जो हिंदुओं को और यहाँ के मुसलमान वर्ग के लोगों को भी नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ खेती रोहिंग्या मुसलमान है, वो यहाँ के हिंदुओं को देखना नहीं चाहते हैं। दोनों से चिढ़ते हैं और यहाँ उनको खेती करने तक नहीं दिया जा रहा है। इनके खुद के खेतों में खेती नहीं करने दिया जाता है। इन लोग को कहा जाता है कि अगर आप खेती करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, जान से नहीं रहने दिया जाएगा। तरह तरह की बार इन लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार इन लोग को छोटे वर्ग का होने का एहसास दिलाया जाता है। ये गरीब परिवार के मजदूर वर्ग के लोग हैं जो दूसरे के ज़मींदारों के खेतों पे जा कर के खेती कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मगर बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बार वो यहाँ के जानवरों को करंट के द्वारा मार करके खा जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि छोटे वर्ग के लोग इन्हीं पर आश्रित रहते हैं, खेती, गाय, बकरी यही सब पे आश्रित रहते हैं। मगर उन लोग बार यहाँ पर अपनी शासन जमाने के लिए इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। और ग्रामीणों का आप लोग क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से आप लोग को किसी भी तरह का मिला आश्वासन? प्रशासन से उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आप प्रशासन आई थी तो किसी तरह का आश्वासन आप लोग को दिया गया है? तो हाँ, मिला है। क्या बोला प्रशासन? प्रशासन तो बहुत मदद किया। प्रशासन शांतिपूर्वक बना करके रखने के लिए। और आवेदन में आप लोगों ने किसका नाम दिया? अभी आप लोगों ने बताया था ऑफ द 4 ठो का तो नाम जान रहे हैं। हाँ, जिनका जान रहे हैं उनका नाम बताइए। हाँ, जैसे अब्दुल्ला हुआ, नसीम हुआ, ऐनुल हक हुआ, उसके बाद जो है नीहू हुआ। 4 ठो का नाम हम जानते हैं और सबका नाम तो हम नहीं जानते। शकल से मैं सबको चिनते हैं। अच्छा, शकल से जानते हैं बट पूरा नाम सब कोई का नहीं जानते हैं। ये लोग कब से यहाँ के ग्रामीणों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? 2008 से हम लोग को वो लोग काफ़ी तंग करने लगा है। 2008 से? हाँ। तो प्रशासन पे जब इस तरह का मामला बार जा रहा है तो प्रशासन क्या इस पे ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, प्रशासन पैसा देता तो प्रशासन क्या ध्यान देगा?
ऊंचे वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए आप लोग की बातों को दबा दिया जाए। दबा दे। अभी भी धमकी देता है केस वापसी लेने। हाँ, धमकी अभी भी सुनते दे रहा है कि जो केस वापस ले लो, अभी भी धमकियां मिल रही हैं लगातार आप लोग कि को। जो केस वापस ले लो। आप देख सकते हैं ये ऊंचे वर्ग के रोहिंग्या बंगाली लोग हैं जो यहाँ करके दलितों और मुसलमान लोगों को देखना नहीं चाह रहे हैं, अपने आसपास में खेती नहीं करना देना चाह रहे हैं, आए दिन इन्हें परेशान कर रहे हैं। अभी भी इन ग्रामीणों का कहना है कि केस वापस ले लो। जो 4 आदमी पे इन्होंने बताया है या 9 आदमी पे आवेदन दिया गया है, पर उनके तरफ से दबाव दिया जा रहा है कि आप केस वापस ले लीजिए, वरना आगे भी जा कर के इस तरह की घटनाएं होंगी और आप लोग को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। अब क्या कहना चाहते हैं इन ग्रामीणों के बारे में, इस समाज के लोगों के बारे में और इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल।